लेकिन दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉलेज में आप एनसीसी कैसे ले सकते हैं। हमने सबसे पहले पहला वीडियो बनाया था आप 9th-10th में जेडी में कैसे एनसीसी ले सकते हैं स्कूल में। उसके बाद मेरा था 11th-12th में कैसे ले सकते हैं एसडी में। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे कॉलेज में कैसे ले सकते हैं। तो सबका सिंपल प्रोसेस होता है, जैसे आप स्कूल में लेंगे वैसे आपका कॉलेज में भी होगा। तो सबसे पहले आप जब स्कूल से निकलते हैं तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं आपको सबसे पहले वहाँ पे ये देखिए वहाँ पे एनसीसी है कि नहीं है। अगर एनसीसी नहीं है तो वो नहीं मिल सकता है आपको, तब कहाँ से मिलेगा। आप उसी कॉलेज में एडमिशन कराइए, अगर आपको एनसीसी लेना है तो आप उसी कॉलेज में एडमिशन कराइए जिसमें आप एनसीसी है। एनसीसी उस कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद आप उसमें पता करिए कि आपकी भर्ती कब है। आपको वो नॉर्मली जून जुलाई से शुरू हो जाता है भर्ती। तो आप वहाँ पे अपने जो एनओ ऑफिस होता है एनओ ऑफिस से पता कर लीजिए। और आपका कॉलेज में जब भर्ती चालू हो जाती है तो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। तो आप वो देखते रहे और स्कूल अपने एनओ ऑफिस से भी पता करते रहिए कि कब है। उसके बाद आपको फार्म दिया जाए, आप फार्म फिलअप करिए। फार्म फिलअप करने के बाद आपको फार्म जमा करना पड़ेगा, आप जमा कीजिए। उसके बाद आपको एक डेट आएगी जिस दिन आपका एनसीसी का एग्जाम होगा। आप एग्जाम देंगे तो इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में आपको सिलेक्शन होगा। तो आप जब फार्म भरेंगे तो फार्म भरने के बाद आपको फार्म जमा किए, उसके बाद आपको 1 से 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है आपको फार्म फिलअप करने के बाद आपका एग्जाम में। तो आप उसी बीच में अपनी तैयारी या उससे पहले भी आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। तो अपनी तैयारी आप बनाए रखिए। तैयारी आप अपनी तैयारी बनाए रखिए ताकि आप इजीली क्रॉस कर जाए, क्योंकि कॉलेजों में बहुत कम होता है कि एनसीसी ज़्यादा नहीं लेते हैं लोग। नॉर्मली स्कूलों की तरह ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं। नॉर्मली जितना 9th-10th में भीड़ होती है और 11th-12th में उतना भीड़ कॉलेज में कम होता है, उतना भीड़ नहीं होता है उसके कंपैरिजन में। वही ज़्यादातर जाते हैं जो जिन्होंने बी सर्टिफिकेट कर लिया उसी सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं, या जो उनको बाद में मन किया है तो वो जाते हैं। तो उतना ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता है, लेकिन हाँ अब वो डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में अगर ज़्यादा हो गए तो फिर एग्जाम तो हार्ड होगा। तो हम लोग बात करते हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में सबसे क्या होगा, हाइट होगा। उसके बाद आपका रनिंग होगा, उसके बाद सिटअप्स होगा, पुलअप्स होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आपकी हाइट 170 होनी चाहिए। 170 वाले का हो जाता है आराम से। 168 से प्लस ही मान के चलिए कॉलेज वालों के लिए, क्योंकि कॉलेज वाले में जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। बहुत बड़े नहीं पर बड़े होते हैं, तो उनको 168 होता है, 168 मान के चलिए। और गर्ल्स के लिए 165 मान के चलिए आराम से। उसके बाद आपकी रनिंग होगी, रनिंग आपकी कितनी होगी, 1600 मीटर। ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में अगर कम है तो कम ही कराएंगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि आपका 1600 होना चाहिए। क्योंकि अगर हो गया तो आपको बहुत दिक्कत होगा। अगर मान लो ज़्यादा बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, फिर 1600 मीटर दौड़ा दिए। तो आपकी रनिंग 1600 होनी चाहिए। 1600 रनिंग के लिए आपको कम से कम 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आपको आराम से इजीली दौड़ते रहना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो जाते हैं, जो लेते हैं वो एक्चुअल लेने वाले होते हैं कॉलेज में, तो वो पहले से प्रिपरेशन करके जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुशअप की। पुशअप आप 20 मान के चलिए, सिटअप से भी 20 और पुलअप से भी 20। तो आप ये 20-20 का स्क्वाड बना के रखिए, आप लगाइए। और गर्ल्स के लिए बस आप 10 से 15 के बीच में कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद आपको फिजिकल होने के बाद आपको मेडिकल कराएगा। तो मेडिकल में आपको अगर हायर इंजरी नहीं है प्रेजेंट टाइम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ 2 चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप मेडिकल आराम से कर। एक आपके पास नौकरी नहीं होना चाहिए और दूसरा आपको क्या होना चाहिए, हायर इंजरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत लोग को डाउट होता है क्या मैं चश्मा लगाता हूँ तो क्या उसका कोई दिक्कत है, उसका कोई दिक्कत नहीं, चश्मा लो कोई दिक्कत नहीं होता है। और उसके हाँ, चश्मा में बात करो, चश्मा नोकनी नोकनी क्या होता है, जैसे ये आपको यहाँ पे ये करेंगे तो आपको ये दोनों और ये दोनों मिलना नहीं चाहिए। और ऐसे ही पैर, जो पैर की है उसको नहीं जुटना चाहिए। ये नोकनी होता है, ये जुटना नहीं चाहिए बस। आप मेडिकल आराम से निकल जाए। उसके बाद आपका रिटर्न होगा। रिटर्न में आपका क्या आता है, करंट अफेयर आता है,
जनरल रह जाता है, सिंपल क्वेश्चन रहता है, वो आराम से इजीली निकाल पाएंगे। अगर हफ्ते भर आराम से पढ़ लिया तो 1-1 घंटे तो तब भी आराम से इजीली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग आते हैं, रिटर्न हो गया, उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू अगर आपके पास आपकी कॉलेज में बहुत ज़्यादा है तभी इंटरव्यू लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, आराम से इजीली हो जाए। और इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन पूछते हैं। जो आते हैं पीआई स्टाफ, वो केवल नॉर्मली आपको क्वेश्चन पूछेंगे और सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देखेंगे कि आप क्या उस आपके अंदर रियल आप लेना चाहते हैं, नहीं कि आप केवल बस ऐसे हवाई में चले आए हैं। सिर्फ वही चेक करते हैं, आपके अंदर जज्बा है लेने का, आप चाहते हैं दिल से, बस आराम से। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप किसी और चीज़ में डाउट कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, उसके ऊपर एक मैं पूरी डिटेल वीडियो बना दूँगा।